अभी जो सोफिया किरोज कुरैशी ने जाके पाकिस्तान में, चाहे उसने कुछ भी नुकसान नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में गई, उसके भी विपक्ष सबूत मांगता है। जब उसको सेना पे भरोसा नहीं है तो इन पे कौन कुत्तों पे भरोसा करेगा भाई? जिसको हमारे देश की सेना पे भरोसा नहीं है वो इन पे कौन भरोसा करेगा? यदि बीजेपी को यही कराना होता तो ये 3.5 किलो RDX फटता, 2900 किलो भी फट सकता था भाई। 3.5 किलो नहीं फटता है? बिहार के चुनाव के लिए उनके पास क्या नहीं था? छठ पर्व में जमुना किनारे रेखा गुप्ता ने इतने घाट बनवाए थे, क्या वो घाट पे नहीं फुड़वा सकती थी? अच्छा, RDX वहां भी फट सकता था, वहां क्यों नहीं फटा भाई? कि एक ही समुदाय क्यों, एक ही समुदाय क्यों? 4 लोग तो कहते हैं साहब हम हिंदुस्तानी हैं, 5वां उनमें आके ब्लास्ट कर देता है उनके साथ का। अब क्या करें हम, कैसे पकड़े उसे? 4 तो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं और उनका 5वां भाई आ रहा है वो ब्लास्ट कर रहा है। अच्छा, भाईचारा। एक चीज बताओ, मैं आपको गले लगा रहा हूँ, आप मेरे खंजर भोंक रहे हो, कहाँ का भाईचारा भाई? अच्छा बताइए आप, कहाँ का भाईचारा है? भाईचारा कहाँ रहा? मतलब मैं तो आपको गले लगा रहा हूँ, आप खंजर भोंक रहे हो। लग रही थी क्या इसमें सरकार का फेलियर लगता है आपको? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं सरकार का फेलियर है। सरकार को जो था ना वो एक्शन नहीं उठाया। वैसे अगर पहले से करते ना अप्रैल के महीने से, तब एक्शन उठाती तब ये ना होता। अच्छा। अब इसने सरकार ने एक्शन नहीं उठाया तब यही हुआ है। जी आप क्या कहोगे? एक चीज बताइए, आज सरकार यदि एक्शन नहीं लेती तो 2900 किलो RDX पकड़ा नहीं जाता। अच्छा। एजेंसियां किसके अंडर में काम करती हैं? गृह मंत्रालय के अंडर में या हमारी सरकार के अंडर में? तो सरकार तो भरपूर एक्शन में थी, लेकिन कुछ त्रुटि हमारे कुछ हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की सामंजस्य का न मिल पाना इस विस्फोट का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। क्यों? कि यदि हरियाणा के जो आला अधिकारी थे, जो डॉक्टर आदिल वगैरह को उन्होंने अरेस्ट किया था, तो कम से कम उन्हें उनका फर्ज था ये कि दिल्ली के आला अधिकारियों को सूचित करना। वो उनका एक रॉन्ग टर्निंग पॉइंट रहा, जिसकी वजह से वो दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस करके आ सका। नहीं तो यदि ये टर्निंग पॉइंट नहीं होता उनके, उसके नहीं होता, वो आला अधिकारियों को बता देते तो हमारी दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव है कि वो बॉर्डर पे ही धराशायी हो जाता। अच्छा, तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं जब आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार से RDX पकड़ा गया, डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, तो उसके बावजूद क्या दिल्ली पुलिस को इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी कि भाई अपने बॉर्डर्स पे सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए थी? क्योंकि जब इतना बड़ा RDX का जखीरा पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का फेलियर दिखाई दे रहा है इसमें। दिल्ली पुलिस का कोई फेलियर नहीं। एक चीज बताइए आप, दिल्ली हरियाणा का कितना बड़ा बॉर्डर है आप जानते हैं? गांव से गांव सटे हुए हैं, 2 दिल्ली में, 2 हरियाणा में। अब वहां से गांव में क्रॉस होके आ जाएगा तो क्या आप उसे पकड़ सकेंगे? क्या गांव में एक हर कदम पे एक पुलिसकर्मी तो लग नहीं सकता? न जांच एजेंसियां लग सकती हैं? कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि कोई गलत गतिविधि कर रहा है तो हम, हमारे बगल में आके कोई जेब काट रहा है तो हम देखते ही नहीं है भाई उसकी जेब कट रही है, हमें क्या मतलब है? होता है ना ये? तो कुछ जिम्मेदारी वो हमारी भी है। ये तो उस जेब कट को वही हम दूसरे की जेब काटा मैं पकड़ लूं तो कम से कम ये तो रहेगा कि उसका जेब बचेगा है? तो इस स्थिति से यदि हम कार्य करेंगे तो शायद हम आगे रोक सकते हैं। अन्यथा यदि जनता का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ऐसे हादसों को सरकार, क्या कोई भी सरकार आ जाए, कोई नहीं रोक सकती। लेकिन देखिए जिस प्रकार अभी ये हादसा हुआ है, हाँ, लेकिन हमारे लाल किले के कुछ आला अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आपने देखा था 2 महीने पहले मॉक ड्रिल हुई थी यहाँ, वही जगह है, वही टर्निंग पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जहाँ से कि हमारी मॉक ड्रिल में एक डमी बम को लेके हमारी एजेंसी अंदर घुस गई थी लाल किले के। उसमें 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, जिस प्रकार ये हादसा हुआ इसके बाद हमारे देश के अंदर एक अलग राजनीति का स्तर देखने को मिल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिहार चुनाव की वजह से बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको इसके बारे में? बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं बिहार चुनाव की। एक चीज बताइए, यदि बीजेपी को यही कराना होता तो ये 3.5 किलो RDX फटता, 2900 किलो भी फट सकता था भाई। 3.5 किलो नहीं फटता है? बिहार के चुनाव के लिए उनके पास क्या नहीं था? छठ पर्व में जमुना किनारे रेखा गुप्ता ने इतने घाट बनवाए थे, क्या वो घाट पे नहीं फुड़वा सकती थी? अच्छा। RDX वहां भी फट सकता था, वहां क्यों नहीं फटा भाई?
ये तो बहुत मैं अपनी एजेंसियों का शुक्रगुजार हूँ कि उनके दबाव में आके ये 2.5-3 किलो का ही ब्लास्ट हुआ, नहीं तो वो इतना बड़ा ब्लास्ट करने की उनका जखीरा था उनके पास कि वो शायद कि दिल्ली को हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म कर सकते थे। अच्छा, लेकिन देखिए किस प्रकार से जो राजनीतिक आज देश के मतलब दुख की घड़ी देश के अंदर है, उसमें देश के जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारी देश का विपक्ष जो आज आरोप लगाने पर तुला पड़ा है। विपक्ष का काम क्या रहा है? हाँ। आप एक चीज बताइए, उन्होंने मैं नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या आप कैप्टन अभिनंदन पकड़ा नहीं गया था पाकिस्तान में? उस पे भी विपक्ष ने आरोप लगाए साहब कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कहाँ? अच्छा, अभी जो सोफिया कुरैशी ने जाके पाकिस्तान में, चाहे उसने कुछ भी नुकसान नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में गई, उसके भी विपक्ष सबूत मांगता है। जब उसको सेना पे भरोसा नहीं है तो इन पे कौन कुत्तों पे भरोसा करेगा भाई? जिसको हमारे देश की सेना पे भरोसा नहीं है, वो इन पे कौन भरोसा करेगा? लेकिन ये आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं एक चीज नहीं समझ में आ रही है, लोग देखो बुरा मत मानना भाई कोई, मैं एक बहुत जनरली बात कहने जा रहा हूँ कि एक ही समुदाय क्यों, एक ही समुदाय क्यों? 4 लोग तो कहते हैं साहब हम हिंदुस्तानी हैं, 5वां उनमें आके ब्लास्ट कर देता है उनके साथ का। अब क्या करें हम, कैसे पकड़े उसे? 4 तो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और उनका 5वां भाई आ रहा है वो ब्लास्ट कर रहा है। अच्छा, उनकी जब परिवार से जाकर के मीडिया मिलती है तो वो कहते हैं कि भाई वो तो बहुत अच्छा था, बहुत कहाँ अच्छा था? बहुत अच्छे दिल का आदमी अच्छा था, अच्छे दिल का आदमी था तो ये ब्लास्ट करता, RDX पकड़ा जाता उसके पास से। लेकिन ये जिस प्रकार हमारे देश में यही चीज आज से, जब हमारा देश आजाद हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान, उस समय नेहरू और गांधी जी ने कठोर निर्णय ले लिया होता तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। अच्छा, आज ये निर्णय, कठोर निर्णय उस समय ले लिया होता, इन्होंने ये नारा नहीं दिया होता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। लेकिन देखिए देश के अंदर जब भाईचारे के लिए इतना भाईचारा की एक आवाज लगाई जाती है, इतना भाईचारा, एक चीज बताओ, मैं आपको गले लगा रहा हूँ, आप मेरे खंजर भोंक रहे हो, कहाँ का भाईचारा है भाई? अच्छा, बताइए आप, कहाँ का भाईचारा है? भाईचारा कहाँ रहा? मतलब मैं तो आपको गले लगा रहा हूँ, आप खंजर भोंक रहे हो। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, किसी भी बस्ती में चले जाइए, 100 हिंदुओं के बीच में 5 मुसलमानों के घर हो तो वो इज्जत के साथ रह रहे होंगे, और यदि 50 मोमडनों का कोई कालू बस्ती है, उसमें तुम 20 हिंदू बसा देना, जाके 20 अच्छे तरीके से रह के दिखा दें, तो मुझे गारंटी है इस बात की। आप अपने दिल्ली का ही माहौल देख लीजिए, मुस्तफाबाद वगैरह का माहौल देख लीजिए, नहीं होता ये? तो क्यों होता है? मतलब अपना नंबर आया तो भाईचारा। लेकिन आज देखने के लिए मिल रहा है जिस प्रकार ये क्या है, फिर कोई इलाज है? एक मिनट, जिस प्रकार ये चीज हुई है, ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, उसके बावजूद देश के अंदर जो आतंकवादी हैं उनका बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग जो थे प्रताड़ित थे, इस वजह से ऐसे गलत निर्णय ले लेते। प्रताड़ित थे, ठीक है, मैं मानता हूँ प्रताड़ित थे। देश में कानून नहीं है, देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है, अपनी आवाज उठाने का देश को हर व्यक्ति को हक है, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? कम से कम हमें पता तो चले किस चीज से तुम प्रताड़ित हो। लेकिन प्रताड़ित भी कहाँ कहा जा सकता है? MBBS कर रहे हैं, जो MBBS कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तुम, PG वगैरह कॉलेजों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। जब तक हिंदुस्तान के अंदर मदरसे बंद नहीं होंगे, उनमें यही सिखाया जाता है। अच्छा, लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये मानसिकता जो है, ये क्यों इस प्रकार से मानसिकता को जो है सरकारें क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पा रही हैं? सरकार कैसे कंट्रोल करे? एक चीज बताओ, CAA लाए बीजेपी, किसने विरोध किया साहब? 60% हमारा हिंदू विरोध में था, हिंदू नेता विरोध में थे। NRC आई, 60% हिंदू नेता विरोध में थे। सालों तुम्हें वोट बैंक के लिए ये काम मिलता है? अच्छा, लेकिन देखिए जिस समय NRC CAA आया तो कहते हैं कि भाई देश के अंदर क्या जरूरत है, जो क्यों जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत क्यों नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अपने और आपके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं और आप पड़ोसी हैं, एक नॉर्मल पड़ोसी है, ठीक है? आपकी स्थिति अच्छी है और मेरी किसी कारणवश स्थिति खराब हो गई,
है तो मैंने आपसे कहा भैया आपके पास जगह है ही, आप इस मकान में रहते हैं, ये एक कमरे का मकान है, इसमें मुझे बच्चों का जीवन यापन कर लेने दीजिए। मैं करने लगा। अब 20 साल बाद या 18 साल बाद आपका बेटे की शादी हो गई, आपको जगह की उसकी जरूरत पड़ी, आप मेरे पास गए भैया अब आप सब तरीके से संप्रत हैं तो आप अपनी व्यवस्था कीजिए। तो उस समय मैं आपके पीछे लट लेके भाजूं तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? लट का जवाब काय से देंगे? गोली से देंगे? तो फिर बांग्लादेश के शिविरों वालों को तो हमने ये कहा था कि भाई तुम्हारा स्थिति पाकिस्तान से तुम टुकड़े हुए भगा दिया गया है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति जीने लायक नहीं है, तो हमने कुछ समय के लिए इन्हें कि भाई कमा लो और अपने वापस जाओ। क्यों नहीं जाते? क्यों कब्जा कर रखा है भाई? पॉपुलेशन तो हमारी भी बढ़ रही है ना, हमें तो अपने लिए जमीन चाहिए, तुम हमारी जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हो भाई जबरदस्ती? लेकिन कुछ सरकारें तो उन्हें पाल रही हैं, उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। अगर उधर ममता बनर्जी कहती हैं अगर एनपीआर हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। हाँ, एनपीआर के लिए आंदोलन कर सकती है ममता जी, लेकिन जब नवरात्रियों के दुर्गा पूजा के समय पे पत्थरबाजी होती है उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती ममता बनर्जी, क्योंकि बांग्लादेशियों का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं जिस समय चुनाव आते हैं उसी समय घुसपैठियों के लिए बीजेपी रुक के तारती है। 11 साल हो चुके, क्यों नहीं अभी तक घुसपैठियों को बाहर कर पाई है? क्यों? अब एक चीज बताइए, रेखा गुप्ता ने कितनी झुग्गियां तोड़ी हैं अभी दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर कितनी झुग्गियां तोड़ी हैं? जितने ये सीएम हुए केजरीवाल, उससे पहले शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे कुछ वर्क किए थे शीला दीक्षित जी के समय में, लेकिन उसके बाद से सीएम केजरीवाल ने आके तो लंका डुबा दी दिल्ली की। बेकारू, भिखारी, बेरोजगार, नशेड़ी, इसने बना दिया दिल्ली वासियों को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 11 साल से 10 साल से केजरीवाल की सरकार रही है, एक भी घटना घटित नहीं हुई। हाँ, नहीं घटित हुई। शराब फ्री, पौवे पे पौवा फ्री, अच्छा। लेडीजों के लिए बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। एक चीज बताओ भैया, क्या उद्योग करने वालों पर ही टैक्स बाकी है? उनका पैसा हराम का पैसा है जो तुम इन्हें बेकार और बेरोजगार और भिखारू बना रहे हो लोगों को। क्यों भाई? कोई आपदा है सपोर्ट कीजिए, आपदा के समय पे उन्हें सहयोग कीजिए, मना नहीं है, लेकिन किसी को बेकारू मत बनाइए। आपने देखा होगा कम से कम 6 महीने पौवे पे एक पौवे के साथ 2 पौवे दे रहा है कोई ठेके वाला, कोई साला 50 रुपए में 2 दे रहा है, 100 रुपए में 2 दे रहा है। मतलब एक नॉर्मल आदमी 150 रुपए थे तो एक पौवा पी के सो जाता था, साला वो 150 में 6 दे रहा है तो पी के मरेगा ही। 6 महीने मिल रहा है तो लोगों को तो साला फिर तो नशे की आदत होगी ना, 6 की कहाँ से लाएगा वो 6 पौवे फिर? लेकिन भैया देखिए, जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर अभी पिछले दिनों हुआ, हाँ। उसमें देखा गया कि हमारे देश के विपक्ष के द्वारा मौजूदा सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई मोदी जी जो है ट्रम्प से डर गए, उन्होंने डर करके ये ऑपरेशन सिंदूर समाप्त कर दिया था। हमारा देश क्या है? प्रगतिशील। यदि अभी हमारे वो तो एक बेकारी है, नंगा से कोई बड़ा नहीं होता, वो तो एक ये मान लीजिए भिखमंगा देश है। वो तो चाहता है कि हिंदुस्तान से मुझे युद्ध हो और मुझे चीन मेरे को पैसा देगा लड़ने के लिए। भाई मेरे कम से कम लोगों को खाना तो मिलेगा, लोगों को खाना तो मिलेगा है? और हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी यदि वो उत्तम हो जाता है तो? यदि युद्ध होने में आर्थिक स्थिति कहाँ कितनी गड़बड़ आती है ये आपको ही पता होगा। ऑपरेशन और जो विपक्ष ये कहता है ट्रम्प के कहने पे 50% का टैरिफ लगाने की कोशिश की ट्रम्प ने, क्या मोदी झुका? मोदी झुका? आज तक किसी इलेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ट्रम्प का नाम लिया कि साहब ट्रम्प के कहने पे मुझे वोट दे देना? किसी रैली में लिया हो कोई बता दे? डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकायदा के भाई मुझे मोदी जैसा नेता चाहिए, मोदी जैसा सहयोगी चाहिए, मोदी के नाम से वोट मांगे थे अमेरिका में, बाकायदा उसके लाइव है या नहीं है? तो भाई डर कौन रहा था? मोदी डर रहा है या ट्रम्प डर रहा था? और फिर जब एक मीटिंग की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के देशों की, ट्रम्प क्यों ढीला पड़ गया कि भाई अब कुछ संशोधन कर लो, 50% टैरिफ नहीं लगाऊंगा? तो डरा कौन? डोनाल्ड ट्रम्प डरा या नरेंद्र मोदी डरा? चलिए, देश की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके, और नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी एजेंसियां हैं, अपनी सेना है, उनके लिए इस प्रकार के बेतुके बयान ना दें?
इन लोगों को, एजेंसियों का कम से कम इनका जो मनोबल है उसे तो मत तोड़ो, हैं? उसे तो मत तोड़ो। अरे मैं ये शाबाशी देता हूँ अपने देश की एजेंसियों को कि उन्होंने ये छोटे से ब्लास्ट से उस बड़े ब्लास्ट को रोक लिया। नहीं तो आपने देखा होगा मीडिया पे ही खबर चल रही है कि 26 जनवरी को वो पूरा ब्लास्ट करने वाले थे। ये 26 जनवरी को यहाँ लाखों लोग होते हमारे और 2900-3000 किलो अड़े फटता तो हमारे दिल्ली यहाँ कितना लोगों का दर्दनाक हादसा होता, कितने लोगों की मृत्यु होती। क्या हमारा देश उससे स्थित उसको संभाल पाता? नहीं संभाल पाता भाई। विपक्ष वालों को कम से कम इन चीज़ों पे तो राजनीति न करें। किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का पति मरा है, कोई बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया जिसके बाप का शहर